सेक्सुअल लाइफ तब मोनोटोनस हो जाती है कि जब आप रोज़ ही एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, एक ही टाइप की सेक्सुअल क्रियाएं कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं जो आपका बेडरूम है। बस रात को आना है, शावर लेना है और फिर आके मिशनरी पोजीशन में वाइफ नीचे हस्बैंड ऊपर और शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेक्स जब आप कर रहे हैं तो आप वैरायटी का प्रयोग कर सकें, तो फिर आपको एक ही चीज़ करना है, वो है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसकी जब शादी हुई तो थोड़े समय तक मैंने देखा कि उसके हस्बैंड और उसके बीच में, उसकी वाइफ और उसके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे थे, प्रगाढ़ता नहीं दिख रही थी। तो क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मेरे घर पर वो लोग डिनर के लिए आए भी थे, तो उनकी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी, मुझे लग रहा था ऐसा। तो क्योंकि डिनर के बाद अब मैंने डिसाइड कर लिया था, वो जानते हैं कि मैं थोड़े सेक्सुअल मैटर्स का जानकार हूँ, इसलिए मेरे मेरे फ्रेंड ने मुझसे पहले ही बात की थी कि यार तू मुझसे और मेरी वाइफ से थोड़ा काउंसलिंग करके देख ले, या थोड़ी बात कर ले। मैंने ओके, मैंने दोनों से अकेले बात की तो मुझे यही पता लगा कि वो लोग जो है सेक्स एक ही कमरे में उनके बेडरूम में ही कर रहे थे जब से उनकी शादी हुई है, हनीमून पे भी नहीं गए थे। तो फिर किसी कारण से गए नहीं थे क्योंकि वो ट्रेडिशनल फैमिली में रहते थे, एक जॉइंट फैमिली में। इस कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा, टेंशन, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना नहीं, और पारिवारिक कलह भी शुरू हो गया था। हस्बैंड से ही नहीं, दूसरे मेंबर से भी उसकी वाइफ रूठी रूठी रहती थी। तो हस्बैंड से मैंने बात करी और वाइफ से भी बात करी, लेकिन हस्बैंड मेरा दोस्त था, उसको मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू जा घर पर, मैं भाभी को सब बातें समझा दूंगा, लेकिन एक हनीमून प्लान कर ले। तो उसने जो है महाबलेश्वर का हनीमून ट्रिप प्लान किया। उसने मुझे मैसेज कर दिया था, मैं प्लान कर दिया था 7 दिन के अंदर। मेरे पास 7 ही दिन थे उनकी वाइफ को तैयार करने के लिए। तो मैंने ऐसी टिप्स दी वाइफ को कि आज उनके रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ गई है, आज वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इनफैक्ट मेरा जो दोस्त है वो इवन जेके जी बन गया है, जोरू का गुलाम बन गया है। ओके, तो देखिए मैंने क्या क्या टिप्स दिए। मैंने उनको कहा था, उनकी वाइफ को, कि आप थोड़ी बेशर्म बन जाइए पहले आपको। और एक्चुअली वो थोड़ी मतलब फॉरवर्ड लेडी तो नहीं थी, लेकिन चुप चुप रहने वाली, थोड़ी रिजर्व टाइप की थी। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो लड़कियाँ, महिलाएं रिजर्व टाइप की होती है ना, जो ज़्यादा बातें नहीं करती हैं या जो बिल्कुल चुप चुप रहती है, एक्चुअली उनके मन में ज़्यादा सेक्स की आग लगती है। मेरा एक्सपीरियंस ही आपको मेरा एक्सपीरियंस है ऐसी महिलाओं के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उसको कहा था कि पब्लिक प्लेस पर आपको हिम्मत करनी है सेक्स करने की या कुछ सेक्सुअल क्रिया करने की। तो उनकी जो वाइफ है, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, पर उनके हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया था। क्या बताया था मैं बताऊं कि कैसे उसने शुरुआत की। जब वो लोग ट्रेन में जा रहे थे, यहाँ से डे ट्रेन था, एसी ट्रेन था, और उनको यहाँ से पहले पुणे जाना था। तो बड़ौदा से पुणे वो लोग जा रहे थे। जब वो लोग जा रहे थे तो उसके हस्बैंड को उनकी वाइफ ने ऐसे इशारा किया, क्योंकि हस्बैंड थक गया था, तो अपनी गोद में सुला लिया। और ठंड बहुत बढ़ गई थी क्योंकि ठंड का ही मौसम था और एसी भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो उन्होंने एक कंबल भी ओढ़ लिया था, काफ़ी ठंड थी ट्रेन में, एसी ट्रेन में तो ठंड हो ही जाती है। तो गोद में हस्बैंड सोया वाइफ के, मुंह ऐसे करके, और उसके बाद फिर उनकी वाइफ ने उन्हें प्रेरणा दी, उनके हाथों को लेकर अपनी योनि पे टच करवाया, उसी पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर वो लोग थे। तो लोगों को पता भी नहीं लगा, उसने योनि को टच भी किया और योनि में उंगलियां भी डाली, और वाइफ का पानी भी बाहर आया, और बहुत ही उत्तेजना हुई उनकी वाइफ को। और वाइफ ने बाद में जब वॉशरूम के साइड में हस्बैंड जा रहा था, बोले यार मैं तेरे को क्या बताऊं, दरवाजे के पास आके मुझे गले लगा लिया यार। तो ये उन्होंने पब्लिक प्लेस पे, मैंने ट्रेनिंग दी थी उनको ऐसा करने की। और एक और, जब वो लोग वापस आ रहे थे ट्रेन से, तब उन्होंने उल्टा किया। तब क्या है कि हस्बैंड बैठा हुआ था,
वाइफ को इशारा किया तो वाइफ लेट गई, फिर कंबल डाला, दिन का सफ़र था, लोग बैठे थे आसपास, लेकिन धीरे धीरे वाइफ ने उसकी पैंट की चेन खोल दी और फिर लिंग को निकाल कर उसी वक्त ही सो रहे ये लोगों को मालूम पड़ा, धीरे धीरे उन्हें मुख मैथुन किया पब्लिक प्लेस पे। और मेरा जो फ्रेंड है वो अपनी वाइफ का उस दिन से दीवाना हो गया, जोरू का गुलाम हो गया। मुख मैथुन ऐसी चीज़ है ना, एक बार महिला कर देती है हस्बैंड को तो हस्बैंड यूजुअली रसिक हो जाता है, रसिया हो जाता है फिर वो छोड़ता नहीं अपनी वाइफ को, दुनिया को भूल जाएगा, वाइफ के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो ज़रूरी है कि हमेशा वाइफ के साथ रहे। और उन लोगों ने जो होटल में रुके थे, मेरे सजेशन पे उन्होंने शावर में जाके सेक्स किया, और बेड पे तो किया ही, और काउंटर जो था वहाँ पर, मतलब होटल का काउंटर नहीं, वो जो एक रूम के अंदर भी ऐसा काउंटर था, उसके ऊपर उसने गोद में उठाकर अपनी वाइफ को बिठाया, मैंने ट्रेनिंग दी थी, और फिर लिंग को प्रवेश किया। और साथ में फोर प्ले पे बहुत ध्यान दिया, एक दूसरे के साथ। जैसे उनका सेक्स 2-3 मिनट पे ख़त्म हो जाता था पहले मैक्सिमम 5 मिनट पे, अब 1-1 घंटा चलने लगा। और अब वो लोग वापस सेकेंड हनीमून भी प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप जगह को चेंज करके, सेक्स करने की जो प्रक्रिया है इसको चेंज करके, थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही आप कर सकते हैं। आप अपनी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और चीज़ उन लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई कि जब उन्होंने कार हायर की थी, कार एक उन्होंने किराए पे ली थी, खुद ही हस्बैंड को चलाना था। वहाँ महाबलेश्वर में ऐसी कार्स मिलती है कि आप पैसा जमा करें, आपको कार मिल जाती है, दिन भर आप खुद ही चलाओ, अगर आपको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो उसने कार हायर की थी, तो एक जंगल जैसी जगह में, पहाड़ में रुके थे वो। तब उनकी वाइफ ने उन्हें पीछे बुलाया कि अरे देखो, इस यहाँ पे कोई कीड़ा फंस गया अंदर, उसको निकालना है। तो जो हस्बैंड गया तो एकदम उन्होंने अंदर खींच लिया, और उन लोगों ने कार के पीछे की सीट पर सेक्स किया। वो भी एक यादगार मोमेंट बन गया मेरे फ्रेंड के लिए। इसलिए ऐसे नए नए तरीके से 12 महीने में 12 तरीके से आपको सेक्स करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।